नमस्कार दोस्तों। पिछले भाग में हमने हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था और आज हम जो पढ़ेंगे आर्य सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। देखो, आर्य लोग जो आए थे वो बाहर से आए थे और यहाँ पर आर्यों को अलग अलग स्थानों के निवासी बताया गया है। कुछ लोग कहते हैं, यानी अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है, जिनमें आर्य जो है भारत के निवासी थे। ये बात कही है पंडित गंगानाथ। अब पंडित गंगानाथ, उसके बाद झा और ब्रह्मसी देश माना गया पंडित गंगानाथ ने कि ब्रह्मसी देश के थे। दूसरा व्यक्ति जो आता है डॉक्टर एस त्रिवेदी आते हैं और एस त्रिवेदी ने जो माना है आर्यों को, वो मुल्तान के पास में देविका नामक स्थान का निवासी माना है। अब ये बात आपने सुन ली। यहाँ ध्यान रखना है कि आर्य लोग जो है वो मूल रूप से कहाँ के थे। अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार है, जबकि यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक ने इनको उत्तरी ध्रुव का माना है। बाल गंगाधर तिलक ने इसलिए कहा है क्योंकि महाभारत में सुमेरु पर्वत का नाम आता है और सुमेरु पर्वत है जो कि उत्तरी ध्रुव के पास बताया गया है और बाल गंगाधर तिलक ये कहते हैं कि ये उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। जबकि पामीर के पठार के जो निवासी बताया गया है वो सिर्फ दो व्यक्तियों ने बताया है। पहला नाम आता है दयानंद सरस्वती का और दूसरा आता है एडवर्ड मेयर का। अब ये दोनों जो कहते हैं कि आर्य मूल रूप से पामीर के पठार के निवासी थे। अब पामीर के पठार की जब बात आती है तो पामीर का पठार तिब्बत में है, जिसको संसार की छत भी कहते हैं। अब ये तो था बात हमारी भारत। और जब देखो अब एशिया की बात आती है तो एशिया का जो सबसे ज़्यादा जोर दिया है मध्य एशिया में मैक्स मुलर ने दिया है। और मैक्स मुलर ये कहता है कि ये लोग मध्य एशिया के निवासी थे, यानी आधुनिक काल का जो अपन कैस्पियन सागर जो है उसके आसपास के जो क्षेत्र है, जिसमें कजाकिस्तान का एरिया भी आता है। और यहाँ पर रोड्स दूसरा व्यक्ति है। रोड्स ये कहता है कि बैक्ट्रिया के निवासी थे, जबकि एडवर्ड मेयर जो कहता है कि पामीर के पठार थे। तो एशिया से जो है 3 ने हैं। और ऐसे जो है दूसरा एक व्यक्ति और नाम आता है ब्रेडेस्टीन। अब ब्रेडेस्टीन ये कहता है कि आर्य एक पर्वत के नीचे रहते थे और पर्वत के नीचे जो मैदानी भाग था उसके पास में रहते थे। और ये मैदानी भाग उसने बताया है यूराल पर्वत के आसपास का क्षेत्र, जो कि वर्तमान के किर्गिस्तान, यानी किर्गिज जो वन है, मैदान है, वहाँ से ये लोग हिंदुस्तान की तरफ आए थे। जबकि यहाँ पर यूरोप से भी माना गया है। यूरोप में केवल 3 देशों का नाम स्पेशली आता है, जर्मनी, हंगरी और दक्षिणी रूस, जिसमें कजाकिस्तान का पार्ट आ जाता था पहले। क्योंकि अभी जो दक्षिणी रूस का जो पार्ट है, पहले रूस एक था और 1991 में इसके 15 टुकड़े हो गए थे। क्योंकि अमेरिका, यूएसए और रूस के मध्य यानी शीत युद्ध चला था। उस शीत युद्ध का जो एंड हुआ था वो 1991 में, जब रूस के 15 टुकड़े हो गए थे। तो यहाँ से भी ध्यान रखना है कि अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग जगह से इस तरह से बताया है। देखो यहाँ पर बात आती है हंगरी की, तो हंगरी से जो माना है वो माना है गाइल्स ने कहा है कि आर्य लोग मूल रूप से हंगरी से आए थे। जबकि दक्षिणी रूस से जो आने वालों में करने वाले जो विद्वान है वह है मेयर, पिगट और गार्डन चाइल्ड। ये 4 विद्वान ये कहते हैं कि आर्य लोग दक्षिणी रूस से आए थे। जबकि जर्मनी से जो मत उत्पन्न हुआ है वह पेन का और हर्ट ने कहा है कि ये लोग जर्मनी के मूल निवासी थे। देखो, आज भी जो हिंदुस्तानियों का जो हल्के से भूरे बाल होते हैं और उनको देख कर के ये कहा गया कि ये लोग मूलतः यूरोपियन थे, जबकि सबके नहीं हैं। जबकि कद काठी में जो भारतीय लगता है वो यूरोपियन जैसा ही लगता है। लेकिन हाँ, यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया है मध्य एशिया का दिया गया है। और पूरे हिंदुस्तान की जो बात मैं करके मैं यहाँ बताता हूँ कि आर्य लोग जो है, आर्य सभ्यता जो थी वो पूरे हिंदुस्तान में थी। हिंदुस्तान के अलावा यानी यहाँ पर नाम आता है पूरा अफ़गानिस्तान।
अफ़गानिस्तान का जो पार्ट है वो भी इसी सभ्यता में आता है। तो हम लोगों ध्यान देंगे कि यहाँ पर जो उत्तरी मैदान अवैदिक काल जो संस्कृति आई है, अवैदिक काल संस्कृति है, तो आर्य लोग सबसे पहले पंजाब आकर के रुके थे। कहाँ रुके? पंजाब में आकर ठहरे थे। यानी आधुनिक जो पंजाब है उसके दो पार्ट हो चुके हैं। पहला जो पाकिस्तान का पंजाब है, दूसरा जो है हिंदुस्तान का पंजाब है। और यहाँ 5 नदियाँ प्रवाहित होती थी और इन 5 नदियों के किनारे ये लोग आकर के रुके थे। क्योंकि यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो 5 नदियाँ हैं ये कौन कौन सी थी। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया पहले कि जो आर्य लोग है, भौगोलिक स्थिति है आर्य सभ्यता की कौन सी थी। यहाँ पर भारत और अफ़गानिस्तान की जो स्वात घाटी है उस एरिया में भी ये लोग रहते थे। जबकि बोगज को ये अभिलेख जो मिला है ईरान से, वहाँ पर कई देवताओं के नाम भी दिया गया जो कि 1400 ईसा पूर्व का है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये भाई पंजाब तो था ही था, लेकिन ये सभ्यता जो फैली हुई थी पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है। हिंदुस्तान के अलावा अफ़गानिस्तान की जो कुर्बू नदी है उसका नाम भी आया, यानी वर्तमान की काबुल, उसी को कुर्बू नदी कहते थे। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ कुर्बू नदी तो हो गई मेरे प्यारे साथियों, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहाँ पर सिंधु वितस्ता, अब वितस्ता किसको कहा गया है? झेलम नदी को कहा गया है। देखो यहाँ पर हिंदुस्तान का थोड़ा सा छोटा सा मैं मैप बनाऊँगा, यानी वर्तमान हिंदुस्तान का। तो वर्तमान हिंदुस्तान की यदि अपन देखें तो इस तरह से हिंदुस्तान का मैप है, यानी इस तरह से बना दिया। थोड़ा नीचे से ध्यान दिखाई नहीं देगा, तो ये राजस्थान का पार्ट हो गया। यहाँ तो ये गुजराती भैया, इस तरह से गुजरात, और ये नीचे गुजरात का पार्ट आएगा, और ये ऊपरला ये नेपाल और ऊपर। तो लेकिन आर्य जो है लोग वो इस तरह से यहाँ ये पूरा एरिया आता है वो आर्यों का आता है, यानी इस ये वाला एरिया यहाँ आगे तक, यानी गंडक नदी का क्षेत्र भी इसमें आ जाता था। तो आर्य लोग जो सबसे पहले आकर ठहरे थे, यानी पंजाब, ये वाला जो पार्ट आता है ये पंजाब का आता है। देखो मैं थोड़ा सा रेड शेडेड कर रहा हूँ इसको, यानी पंजाब वाला पार्ट जो है, यानी आर्य लोग इस एरिया में आकर के रुके थे। और यहाँ पर ही ये जो 5 नदियाँ प्रवाहित होती थी, ये 5 नदियाँ कौन कौन सी थी? सिंधु, उसके बाद वितस्ता, वितस्ता किसका नाम था? झेलम का। झेलम के अलावा चेनाब, रावी और व्यास। और उस समय व्यास का जो नाम था विपाशा नाम था। इस प्रकार ये जो 5 नदियाँ हैं वहाँ पर प्रवाहित होती थी मेन रूप से। उसके बाद सतुर्दी यानी सतलज नदी है वो भी यहाँ पर प्रवाहित होती गई। सरस्वती और यमुना का नाम भी मिलता है। तो सरस्वती नदी है, यमुना नदी है, ये भी, लेकिन इनका नाम जो है कम मिलता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ आर्य सभ्यता को मूल रूप से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हमें देखो थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि यहाँ पर आर्य ऋग्वैदिक जो काल आता है एक तो, और दूसरा उत्तर वैदिक काल आता है। 2 काल आते हैं। पहला पार्ट है ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल। दूसरा आता है उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ये 2 पार्ट्स में मैंने डिवाइड कर दिया है इसको। यहाँ पर ऋग्वैदिक काल यानी जो आर्य लोग जो आए थे, हिंदू सिंधु घाटी सभ्यता का जो एंड करने वाला माना गया है वो आर्यों को ही माना गया है। और यहाँ पर ऋग्वैदिक काल जो माना गया है, लगभग अलग अलग व्यक्तियों ने इसका काल निर्धारण भी अलग अलग तरीके से किया है। यानी जहाँ पर बात आती है बाल गंगाधर तिलक की, तो ये कहते हैं कि आर्य सभ्यता लगभग 5000 वर्ष पूर्व की थी। हिग्गट है वो कहता है कि 3000 वर्ष पूर्व की थी। दूसरे जो और व्यक्ति माना गया, कार्बन डेटिंग से जो माना जा रहा है वही माना जा रहा है कि लगभग 1750 ईसा से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य का जो काल है ये आर्य सभ्यता का युग माना गया। लोह युग की सभ्यता मानी गई है। लेकिन हमें ध्यान देना है कि यहाँ पर ऋग्वैदिक काल जब आता है, नहीं, संसार का जो सबसे प्राचीन बुक मानी गई है वो है ऋग्वेद। और यहाँ ऋग्वेद में कई श्लोक
हैं। लेकिन ऋग्वेद की जब बात आई है तो मैं देखो आज ऋग्वेद की चर्चा करूँगा। ऋग्वेद में कुल मिलाकर के 10 मंडल है। तो आपसे पूछा जा सकता है ऋग्वेद में कितने मंडल है। देयर आर 10 मंडलाज इन ऋग्वेद। यहाँ पर ऋग्वेद में 10 मंडल है। और यहाँ पर भी ध्यान देना है कि ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त है। तो आपसे पूछा जा सकता है 1028 सूक्त है। लेकिन इसमें 2 और से लेकर के 7 तक मंडल जो है ये प्राचीन मंडल है। तो आपसे पूछा जाए कि इनमें सबसे प्राचीन मंडल कौन सा है, तो आप आंसर दोगे 2 से लेकर के और 7 तक का जो मंडल है वो प्राचीन मंडल है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे छोटी छोटी बातें पूछेंगे। तो यहाँ देखो थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है कि यहाँ पर सूक्त जो माने गए हैं 1017 जो है ये तो बाल खिल्ले के रूप में माने गए हैं। बाल खिल्ले के रूप में माने गए हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि यहाँ जो क्वेश्चन अक्सर आता है ये आता है कि ऋग्वेद में कुल मंडलों की संख्या कितनी है। तो आप आंसर दोगे देर आर 1028 मंडलाज इन ऋग्वेदा। और यहाँ पर साकल और सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, साकल था पहला, साकल और दूसरा जो बाकी बच गए 11 वो बाल खिल्ले हैं, बाल खिल्ले। तो साकल 1017 है और 11 इनमें बाल खिल्ले आते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है इनके साकल की संख्या कितनी है, वो तो आएगा 1017 और बाल खिल्ले कितना है 11 है। और उसके बाद में जो 56 एक्स्ट्रा मंत्र आते हैं। ठीक है ना। जो 56 जो एक्स्ट्रा है वो उसको वास्कल बोलते हैं। तो वास्कल जो है संख्या में कितने आए हैं, वास्कल वो है 56। ये मंत्र हैं सारे। और यहाँ पर प्रत्येक मंत्र यदि देखा जाए तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कुल कितने शब्द हैं। हालांकि ये सब पूछा नहीं गया है कभी, लेकिन बाई चांस पूछ भी ले तो आप ये कहोगे कि इसके अंदर लगभग 1,53,900 के आसपास 972 शब्द हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें जो कुल मंत्र है उनमें शब्दों की संख्या कितनी है। तो 1,53,972 शब्द है किसमें, ऋग्वेद में, जो कि संसार का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना गया है। लेकिन यहाँ पर आर्य शब्द जो आया है वो केवल 33 बार ही आया है। देखो यहाँ पर ऋग्वेद में यदि देवताओं की बात आती है तो यहाँ पर कुछ लोग कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है। 33 करोड़ देवी देवता नहीं थे, वो 33 कोटि देवता माने गए हैं। कोटि का मतलब उच्च कोटि के, अच्छे, कोटि का मतलब उच्च होता है। तो 33 बड़े जो देवता थे वो कितने थे, 33 ही थे। और आज भी इतने ही हैं। लोग मान लेते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता है, 33 नहीं थे। हाँ, हो सकता है विवाद हो जाए मेरे इस कहने पर, लेकिन इसके लिए मैं सॉरी मान रहा हूँ, क्योंकि वो भाई उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा मुझे भी। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो भाई जो इतिहास ये कहता है कि 33 ही थे, 33 करोड़ देवी देवता नहीं थे। तो आपको याद जो रखना है ये वाला पार्ट रखना है। पहला मंडलों की संख्या 10 थी, उसके बाद सूक्तों की संख्या 1028 है। उनमें से 1017 साकल थे, 11 बाल खिल्ले थे और वास्कल 56 जो मंत्र है वो वास्कल है। और शब्दों की संख्या आती है 1,56,972 शब्द थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनमें शब्दों की संख्या कितनी थी। तो आंसर दोगे 1,56,972 शब्द थे। अब इतनी बात होगी हमारी। अब देखिए यहाँ पर बात आता है कि यहाँ पर ऋग्वेद में इंद्र को जो कहा गया है पुरंदर कहा गया है। पुरंदर का मतलब है गड्ढों को तोड़ने वाला। अब गड्ढों यानी किले, अब किलों को तोड़ने वाला है वो कौन था, इंद्र था। और संभवतः वो घोड़े पे चढ़ के आए थे। और यहाँ इनकी जो आर्य सभ्यता है ये लोग लोहा और
घोड़े से परिचित थे। जबकि हमने पढ़ा है कि हड़प्पा सभ्यता वाले जो लोग हैं घोड़े और लोहे दोनों से ही परिचित नहीं थे, और इसी कारण से वो लोग इतना खेती में खेती जो कर नहीं पाए थे, क्योंकि खेती में जो कुछ चीज़ें हैं काटनी पड़ती है, तो उनको झाड़ काटने के लिए जो औजार काम में लिया उन्होंने वो तांबे के थे। वो तांबा इतना कठोर नहीं होता जितना कि लोहा कठोर होता है। लोहे से आपके जंगलों को आसानी से साफ कर सकते हो, और इन लोगों ने लोहा का परिचय था। तो लोहे जो ऐसा आया है वो यहाँ से नहीं आया है, क्योंकि लोहा जो आया है वो जर्मनी और आसपास के क्षेत्र में है। आज भी देखो ब्लैक फॉरेस्ट का नाम आपने सुना होगा, जो कि जर्मनी में है, और ब्लैक फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा लोहा मिलता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर बात आती है, ये आपने उतार लिया होगा, यहाँ से मिटाता हूँ। अब बात आती है ऋग्वेद की। अब ऋग्वेद में जो सबसे बड़ा मंत्र मिलता है गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये मंत्र जो लिया गया है वो गायत्री मंत्र है, और ये कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है गायत्री मंत्र कहाँ से उद्धृत किया गया है, तो आप आंसर दोगे ऋग्वेद से लिया गया है। अब यहाँ पर गायत्री जो मंत्र है वो समर्पित किसको है? ये भी क्वेश्चन कई बार आर्य से पूछा गया है। ये सवित्र नामक देवता को समर्पित किया गया है। तो यहाँ पर देखो सवित्र देवता अलग माना गया था, जबकि कुछ विद्वान कहते हैं कि सूर्य से संबंधित था, और आगे चल कर के इसको सूर्य ही मान लिया गया था। यानी जब आप बात करते हो, मैं अभी तो ऋग्वेदिक काल की बात करता हूँ, वेदों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऋग्वेदिक काल है भाई वो स्टार्टिंग का जो ऋग्वेद है, देयर आर 4 वेदास, 4 वेद है। पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। जो अथर्ववेद है वो बाद में लिखा गया था, और पहले 3 लिखे गए थे, और इनको वेद त्रयी कहा गया है। पहले 3 को, पहले 3 कौन कौन से हैं? वेद त्रयी में कौन कौन आएगा? ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको नाम दिया गया है वेद त्रयी। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे देखो, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि इंद्र को ऋग्वेद में 10 दस्युओं का जो विनाश करने वाला, तो दस्युहन का नाम दिया गया है। दस्युहन भी कहा गया है, पुरंदर भी कहा गया है। किसको? इंद्र को। दस्युहन का मतलब 10 दस्युओं को नष्ट करने वाला दस्यु कहलाया, किलों को तोड़ने वाला पुरंदर कहलाया। और एक नाम आता है अदेव्यु, अदेव्यु एक शब्द आया है, इसका मतलब है देवताओं को न मानने वालों का देश। अब देवताओं को न मानने वाले का देश था, और देवताओं मानने वाले वहाँ पर बाहर से आए हैं, इसका मतलब यानी ये इंडिया के निवासी नहीं थे। उसके बाद में अपज्वन एक शब्द आता है, अपज्वन का मतलब यज्ञ न करने वाले। इसका मतलब पहले जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वो यज्ञ में ज़्यादा, जो भारत के मूल निवासी है वो यज्ञ में विश्वास नहीं करते थे। यानी आर्य लोग हैं वो यज्ञ में विश्वास करते थे। जो पहले की संस्कृति थी वो लोग यज्ञ नहीं करते थे, और उनको मारने के लिए आए थे। और यहाँ पर अवर्त या अन्य वर्त भी शब्द आता है। तो अन्य वर्त का मतलब होता है वेदिकेतर व्रतों का अनुसरण न करने वाला, वेदिकेतर व्रतों का अनुसरण न करने वाला। मूदवाक एक शब्द आता है, और मूदवाक, अब मूदवाक का मतलब है अपरिचित भाषा बोलने वाले। मूदवाक जो भाषा समझ में नहीं आए, तो ऐसी भाषाभाषी जो लोग हैं, देखो यहाँ के प्राचीन निवासी जो माने गए हैं वो द्रविड़ लोगों को माना गया है। यानी दक्षिणी भारत के जो लोग हैं वो मूल निवासी यहाँ के माने गए हैं, जबकि उत्तरी भारत के जो लोग हैं आर्य लोगों के रूप में माने गए हैं। अब्रहान श्रद्धा धार्मिक विश्वास से रहित, ये शब्द भी आता है अब्रहान का भी। तो अब्रहान शब्द जो आया है वो भी किस में आया है? ऋग्वेद में आया है। तो ये तो बात थी हमारे शब्दों की। अब देखिए यहाँ पर गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या का मतलब होता है न मारने योग्य। तो आपसे पूछा जा सकता है ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है? अघन्या कहा गया है। ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसका पुरुष सूक्त पहली बार आपको एक बड़ी इन्फॉर्मेशन देता है, यानी कौन सी? जाति प्रथा।
यानी 4 वर्ण प्रथा की जो व्यवस्था है वो बताई गई है पुरुष सूक्त में। जबकि यहाँ ध्यान देना है कि 9 से लेकर के 9, 10 और 8 ये बाद के लिखे गए हैं। और सबसे बाद में जो लिखा गया था पहला मंडल लिखा गया था। देखो सबसे पहले तो लिखे थे 2 से 7, उसके बाद में 8वां, फिर 9 और 10 और सबसे लास्ट में लिखा गया पहला मंडल लिखा गया था। और इस प्रकार से यानी जो 10वां मंडल है पुरुष सूक्त जो आता है उसमें पहली बार 4 वर्णों की चर्चा की गई है। यानी पहला ब्राह्मण जो कि मस्तिष्क से, दूसरा क्षत्रिय कंधों से, तीसरा वैश्य जंघों से और चौथा शूद्र जो कि पैरों से उत्पन्न हुआ बताया गया है। यानी आदि पुरुष के जो है, लेकिन यहाँ पर जो वेद है इनको अपौरुषेय कहा गया है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वेदों को अपौरुषेय कहने का क्या तात्पर्य है, क्योंकि किसी पुरुष ने इनको नहीं लिखा। आकाशवाणी हुई थी और ऋषियों ने, जिनको होत्र कहा गया था, होत्र ऋषियों ने इनका कलेक्शन किया था और कलेक्शन किया और ये क्या बन गया, वेद बन गया। इस प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि वेद जो है अपौरुषेय है। और वेदों में एक शब्द और आता है ऋत। ऋत शब्द जो है वो भी वेदों का ही है। ऋत का मतलब है नियम पालन जो है करने वाला, नियमों को पालन पोषण करने वाला जो था वो वरुण देवता था। यहाँ पर 3 मुख्य देवता माने गए थे। अब ये 3 मुख्य कौन कौन से थे? अब पहला जो नाम आता है इंद्र का आता है, दूसरा वरुण का आता है, तीसरा मारुत का आता है, चौथा अग्नि का आता है। लेकिन यहाँ अग्नि जो देव था वो डाक विभाग का कार्य करता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता, पहले भी आ चुका है कि ऋग्वैदिक देवताओं में वह देवता जो डाक विभाग का कार्य करता था कौन है? तो आंसर दोगे अग्नि देव। यानी जो भी हवि जिस देवता को डालनी होती थी वो उसी देवता के नाम से अग्नि में हवन करते समय डालते थे और उस देवता को वो हवि मिल जाती थी। तो ये तो बात थी हमारी, देखो आज देवताओं की ऋग्वेद के बारे में। तो मैं आज जो बताऊंगा केवल ऋग्वेद के बारे में बताऊंगा और कल बाकी जो वेद है उनके बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।